धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सब लोग जानते हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है, जिसे दिव्य और भव्य राम मंदिर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो भारत का बहुत बड़ा प्रतीक बनेगा, वो हिंदुत्व का बहुत बड़ा प्रतीक बनेगा और उसके बाद बीजेपी अगले 50 साल तक इस देश पर राज करेगी। ऐसी तमाम तरीके की चीज़ें कही जा रही है। खैर, इन सबको छोड़िए, बात इस मुद्दे की करते हैं कि 1100 करोड़ रुपए से दिव्य और भव्य मंदिर बनना है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूं, 2100 करोड़ रुपए जुटा लिए गए, यानी कि 1000 करोड़ ज्यादा ही आ चुका है जितने में मंदिर बनना है उससे। लेकिन फिर भी पैसे जुटाने का, समर्पण निधि जुटाने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। दबाव देकर पैसे जुटाए जा रहे हैं और अगर कोई पैसा जुटाने में मदद नहीं कर रहा है तो उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि पैसा जुटाने में मदद नहीं कर रहा तो स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? जी हाँ, स्कूल के जो टीचर्स हैं उन पे दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि अगर वो पैसा जुटा नहीं पा रहे हैं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। ऐसा ही एक वीडियो हमारे सामने उत्तर प्रदेश के बलिया से आया, पर मुझे लगता है आपके सामने वो वीडियो रखा जाए उससे पहले कुछ पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। पृष्ठभूमि ये है, 70 साल तक चले मुकदमे के बाद, 1949 में शुरू हुआ था ना मुकदमेबाजी, उसके बाद 2019 में फैसला है, तो 70 साल तक चले मुकदमे के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया कि इस जगह पर मानते हैं मस्जिद थी, उसमें नमाज होती थी, मस्जिद में मूर्तियां रखना गलत था, मस्जिद को तोड़ना गलत था। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मस्जिद के नीचे जो है कुछ मंदिर के अवशेष मिले हों या मंदिर तोड़ के कोई मस्जिद बनाया गया। लेकिन फिर भी ये मस्जिद की ज़मीन जो है मस्जिद वालों को नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास एक वीटो पावर है, आर्टिकल 142 उसको एक पावर देता है। उस पावर का इस्तेमाल करके जज साहिबा ने कहा कि यहाँ की ज़मीन मंदिर बनाने वालों को दी जाती है, इनके बदले में 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद बनाने के लिए कहीं और पे दे दी जाए। आपको पता ही है 5 एकड़ ज़मीन मिल चुकी है धनीपुर गांव में, वहां पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है मस्जिद बना रहा है। ये फैसला आने के बाद एक ट्रस्ट बनाया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से ट्रस्ट बनाने के लिए आदेश किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, जज का विवेक है जी, हम तो लिखेंगे जी आदेश में ये बात भी कि ट्रस्ट बनाया जाए। ट्रस्ट बना दिया गया, ट्रस्ट का नाम रखा गया राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान ट्रस्ट। उसके जरिए फिर दिव्य और भव्य मंदिर की स्थापना या निर्माण की बातें शुरू हुई और फिर सामने आया एक नक्शा जिसके जरिए कहा गया कि ये होगा दिव्य और भव्य मंदिर और इसके निर्माण पे 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके लिए पूरा एक अभियान लॉन्च किया जाएगा। और अभियान लॉन्च किया गया, समर्पण निधि जुटाई गई और 2100 करोड़ रुपए फिलहाल बताया जा रहा है कि जुटा लिए गए, यानी कि 1000 करोड़ ज्यादा जुटा लिए गए। लेकिन फिर भी पैसे जुटाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। यशवंत प्रताप सिंह, सलीमपुर से मैं बिलोंग करता हूँ और सरस्वती शक्ति विद्या मंदिर जगदीशपुर में आचार्य जी। क्या घटना घटी आपके साथ, क्या हुआ? आप डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए? घटना ये है कि मैं जो हूँ आचार्य के रूप में वहाँ पे काम करता था और शिव प्रकाश जी और माननीय सत्येंद्र जी जो जिला प्रचारक जी हैं, एक विभाग प्रचारक जी हैं, मैंने दोनों लोगों के लिए जो है राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा करने का जो पर्ची अभियान था, मैंने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। समाज के लोगों को मैंने हिस्सा एकत्रित किया और हमने जो है दोनों लोगों को मिला करके हमने जो है 70-80 हज़ार रुपये जो है वो हम दोनों लोगों को हैंड टू हैंड हम प्रोवाइड कराए। लेकिन एक दिन विद्यालय परिवार में माननीय सत्येंद्र जी मेरे ऊपर जो है राम मंदिर का 1000 वाली पर्ची कटवाने के लिए मेरे को बाध्य किए और ये प्रिंसिपल के सामने उन्होंने मेरे से ये कहा था, यदि आप इस पर्ची को नहीं कटवा के आते हैं तो आपको जो है विद्यालय परिवार में अटेंडेंस जो पंजीकरण संख्या होती है आचार्य का, उसमें आपका उपस्थिति दर्ज नहीं किया जाएगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बस यही पूछना चाहते हैं, क्या आरएसएस का स्वरूप यही है क्या कि राम मंदिर के नाम पे एक आचार्य से जो है दुर्भाव किया जाए, तुम तड़ाका करके बात किया जाए और जो है पर्ची काटने के लिए बाध्यता रखी जाए? मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूँ। क्या डीएम साहब के पास गए तो क्या उनका आश्वासन चाहते हैं डीएम साहब से? हम डीएम साहब से एक आश्वासन चाहते हैं कि जो राम मंदिर के नाम पे जो जिला प्रचारक सत्येंद्र जी ने जो मेरे उन पर कार्रवाई चाहते हैं, जो हम मैं कार्रवाई चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि मैंने कोरोना काल से लेके अभी तक जो हमने घर से एक्सपेंस एयरपोर्ट करके हमने विद्यालय परिवार के लिए जो काम किया था, तो मेरा विगत जो 8 महीने का पेमेंट जो मेरा बाकी है उससे मुझे दिलाया जाए। मेरी मेहनत की पूंजी है, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे आगे? तो हमने जो है अदिति जी को जो हमारे डीएम महोदया हैं वो हमने उनके पास में विज्ञापन दिया हुआ है अपनी तरफ से
ये मैंने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, और यदि इस पे भी न्याय नहीं होता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुन लिया आपने, ये टीचर हैं, इनका कहना है कि बलिया के अंदर जो आरएसएस का सरस्वती शिशु मंदिर है उसमें आचार्य हैं। इनको कहा गया कि 100 रुपए की रसीद से जो चंदा जुटा रहे हो यार, तुमने 70-80 हज़ार रुपए अभी जो जुटाएं इसे खत्म करो, बड़ी बड़ी रसीद काटो, 1-1 हज़ार रुपए की रसीद काटो। तो इनका कहना यह है कि मैंने तो 1 हज़ार रुपए की रसीद काटने से मना कर दिया, तो इनको जो है नौकरी से निकाल दिया, इनको बाहर कर दिया। ना ही लॉकडाउन के दौरान जो इन्होंने पढ़ाई की, वहाँ लोगों को, बच्चों को पढ़ाया, उसका इनको वेतनमान दिया जा रहा है, यानी कि इनकी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। इस मामले को लेकर ये डीएम के दरबार में हाजिर हुआ, इन्होंने प्रार्थना पत्र लगा दिया और दावा कर दिया कि अगर डीएम के दरबार से भी इनको इंसाफ नहीं मिला तो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। ये खबर हमारे साथी हसन खान के जरिए हम आपके साथ सामने रख रहे हैं, जिन्होंने तमाम जानकारियां हमारे पास भेजी। अब बात कर लेते हैं सरस्वती शिशु मंदिर है क्या। तो सरस्वती शिशु मंदिर की असल में जो स्थापना हुई वो हुई इमरजेंसी के बाद, और आप उसके हिसाब से सालों को जोड़ लीजिए, 40 साल के करीब, 42 साल के करीब बैठ जाते हैं। और इसी 40-42 साल में आप महसूस कीजिएगा कि देश के अंदर नफरतें कैसे बढ़ी हैं। लोगों का यह कहना है कि सरस्वती शिशु मंदिर में धर्म विशेष के बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, उनको बाकायदा एक तरीके से माइंड वॉश करके तैयार किया जाता है, और फिर वो जब पुलिस अफसर तमाम जगह बैठ जाते हैं तो वो अपना वही रूप दिखाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 15-20 साल में, अगर 2001 के बाद आप देखें, यानी कि जो पीढ़ी यहाँ पढ़ी होगी वो 2001 के आसपास जाके 25-27 साल की होगी, वहाँ से निकल गई होगी, और वहाँ से पढ़ने के बाद उसने तमाम वो रंग वो रूप अपने दिखाए हैं जो आज भारतीय जो पूरी संस्कृति है, भारतीय जो पूरी सभ्यता है, गंगा जमनी जो तहजीब है, उसको मिटाने के काम पर लगी हुई है। ये लोगों का कहना है सरस्वती शिशु मंदिर के ज़रिए। लेकिन सवाल ये है कि जो कांग्रेस कहती थी कि हम गांधी के विचारों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसने क्या नाथूराम गोडसे के विचारों को बढ़ने से कभी रोका? इमरजेंसी के बाद सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल शुरू हुए, क्या उन पर अंकुश लगाने की कोशिश की? यहाँ तक की रिपोर्ट आती है कि 2004 से 2014 के बीच जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही, सबसे ज़्यादा सरस्वती शिशु मंदिर बनाने के लिए उनको ज़मीनें अलॉट की गई हैं, सबसे ज़्यादा इनके दौर में। तो इन्होंने कब उन चीज़ों को बढ़ने से रोका? लेकिन अब ऐसे स्कूल से ये खबर सामने आना ये बता रहा है कि पैसा जुटाने के लिए जो हिंदुत्व संगठन है वही नहीं, स्कूलों का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, हर टीचर को एक पूरी तरीके से लगाया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही हमारे पास जानकारी है। जैसे ही इसमें कोई अपडेट आएगा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें बनती हैं, डीएम की तरफ से एक पक्ष आना चाहिए, डीएम का क्या कहना है इस पूरे मामले के अंदर, वो जानकारी हमें नहीं मिल पाई। इसके अलावा जो प्रिंसिपल हैं जिन पर इन्होंने आरोप लगाए हैं, जो प्राचार्य हैं वहाँ के, या स्कूल प्रबंधन जो है उसका क्या कहना है इस बारे में, वो भी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। वो जानकारी हमें मिलेगी तो इस पे और विस्तृत रूप से आपके सामने खबर रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मुद्दा काफ़ी अहम है कि अगर राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने से इनकार किया तो टीचर को स्कूल से बाहर कर दिया गया। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।